हिमाचल चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज। बीजेपी की पहली लिस्ट के बाद बवाल। चंबा में बीजेपी को क्यों बदलना पड़ा उम्मीदवार? क्या है चंबा में घटे सियासी घटनाक्रम की इनसाइड स्टोरी? हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां जोरों शोरों से तैयारियों में लगी हुई है। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी पहली लिस्ट में 62 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। बीजेपी ने इस बार एक मंत्री सहित 11 विधायकों के टिकट काटे हैं। वहीं सुरेश भारद्वाज और राकेश पठानिया की सीट बदली गई है। बीजेपी की लिस्ट सामने आने के बाद से जिन विधायकों के नाम कटे हैं वे पार्टी हाईकमान से नाखुश दिखे, जिनमें से एक है चंबा सीट से विधायक पवन नैयर। बीजेपी की लिस्ट सामने आने के बाद चंबा में कुछ ऐसा हुआ कि पार्टी को 36 घंटे बाद ही उम्मीदवार को बदलना पड़ा। इस रिपोर्ट में हम बात चंबा सीट में उम्मीदवारों में हुए इस फेरबदल की ही करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर लिस्ट जारी होने के बाद हुआ क्या, जिसने बीजेपी को ये फैसला लेने पर मजबूर किया। बीजेपी ने बुधवार यानी 19 अक्टूबर को हिमाचल चुनाव की 62 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी। बीजेपी ने चंबा से विधायक पवन नैयर का पत्ता काटते हुए उनकी जगह इंदिरा कपूर को उम्मीदवार बनाया। बीजेपी की लिस्ट सामने आते ही पवन नैयर के समर्थकों ने विरोध शुरू कर दिया। पवन नैयर हर हाल में चंबा सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे। ऐसे में टिकट कटने के बाद पवन नैयर आहत थे, जिसके चलते उन्होंने अपने समर्थकों के साथ बैठक कर कहा कि हमारे साथ अन्याय हुआ है। ऐसे में ये साफ था कि यदि बीजेपी उन्हें टिकट नहीं देती तो वे पाला बदल सकते थे। पवन नैयर चंबा की राजनीति का बड़ा चेहरा है। पवन नैयर ने 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी को हराते हुए जीत दर्ज की थी। इससे पहले पवन नैयर कांग्रेस की टिकट पर 2 बार चुनाव लड़े थे, लेकिन दोनों बार उन्हें हार का ही सामना करना पड़ा। ऐसे में बीजेपी की ओर से टिकट न मिलने के बाद कांग्रेस पवन को अपने साथ मिलाने के बारे में सोच रही थी, जो बीजेपी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ पवन नैयर की जगह जिस इंदिरा कपूर को बीजेपी ने टिकट दिया था, उन पर सरकार फंड में हेराफेरी करने का आरोप है, जिसे लेकर निचली अदालत ने उन्हें सजा भी सुना दी है। लेकिन इंदिरा कपूर ने हाई कोर्ट से मामले में स्टे ले रखा है। ऐसे में भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरी इंदिरा कपूर और पवन नैयर के बागी तेवरों ने बीजेपी के लिए परेशानी खड़ी कर दी थी। भ्रष्टाचार के आरोपों का सवाल देना बीजेपी के बस में नहीं था। ऐसे में बीजेपी ने बीच का रास्ता निकाला और मामले की नजाकत को भांपते हुए इंदिरा कपूर का टिकट काटकर आनन फानन में पवन नैयर की पत्नी नीलम नैयर को दे दिया। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। खबरों से जुड़े ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।